श्री राम जी मरणासन्न जटायु से कहते हैं, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, पर वहां पहुंचकर सीता जी के हरण की बात पिताजी से ना कहिएगा, उन्हें बहुत दुख होगा। यह बात तो दशमुख रावण अपने कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही उनसे कहेगा। और फिर प्रभु के परम धाम जा रहे जटायु ने अपनी गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया, जिसके 4 भुजाओं वाले श्याम शरीर पर बहुत से दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर सुशोभित हो रहे थे। और फिर नेत्र में छलक रहे प्रेम के आंसुओं के साथ उसने प्रभु की स्तुति की और भक्ति का वर पाकर गिद्धराज श्री हरि के परम धाम चला गया। फिर श्री राम जी ने उनके दाह कर्म की सारी क्रियाएं अपने हाथ से की और फिर दोनों भाई सीता जी की खोज के लिए आगे चल दिए। वह वन की सघनता को देखते हुए चले जा रहे थे। तभी रास्ते में आते हुए कवंद राक्षस को देखकर उन्होंने उसे मार डाला, पर मरने से पहले उसने अपने शाप की सारी कहानी उन्हें बताई कि दुर्वासा मुनि के शाप के कारण मुझे यह राक्षस का रूप प्राप्त हुआ था, पर आज आपके चरणों के दर्शन होने से मैं उनके श्राप से मुक्त हो गया। यह बात सुनकर प्रभु बोले, हे गंधर्व सुनो, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मण की सेवा करता है, मेरे साथ साथ ब्रह्मा, शिव आदि सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। यह कहकर श्री राम ने उसे विभिन्न प्रकार से समझाया। फिर प्रभु के चरणों में सर नवाकर वह अपना गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश लोक में चला गया। उधर श्री राम ने उसे सद्गति देकर वहां से प्रस्थान किया और वह शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी ने जब प्रभु को अपने घर में आया हुआ देखा तो उसका मन मुनि मतंग के वचनों को याद करके प्रसन्न हो गया और वह दोनों भाइयों के चरणों से लिपट गई और प्रेम में इतना मग्न हो गई कि उसके मुख से वचन ही नहीं निकल पा रहे थे। फिर उसने जल लाकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोकर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया और अपने जूठे कंद मूल तथा फल श्री राम जी को लाकर दिए, जिसे प्रभु ने प्रशंसा करके प्रेम पूर्वक खाया। फिर वह हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ी होकर बोली, मुझे समझ नहीं आता मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जात की अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं और अधम से भी अधम हूं। शबरी की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए प्रभु बोले, हे भामिनी, मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मनाता हूं और वह तुम में सभी प्रकार से दृढ़ है। इसलिए जो गति यवनियों को भी दुर्लभ है, वह गति आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का अनुपम फल यह होता है कि जीव अपने सहज रूप को प्राप्त कर लेता है। यह कहकर श्री राम उनसे बोले, हे भामिनी, यदि तुम्हें जानकी की कोई खबर है तो हमें बताओ। यह सुनकर शबरी बोली, हे रघुनाथ, आप पंपा नाम के सरोवर के पास जाइए, वहां आपको सुग्रीव मिलेंगे, वह आपको सब कुछ बता देंगे। और फिर शबरी ने श्री राम को सारी बात बताकर अपने हृदय में उनके चरण कमल को धारण कर लिया और योगाग्नि में अपनी देह को जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां से दोबारा फिर लौटना नहीं होता। शबरी की सद्गति देखकर श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे जानकी की खोज में आगे चल दिए और लक्ष्मण से
एक विरही की तरह बातें करते करते प्रभु श्री राम पंपा सरोवर के पास पहुंच गए, जिसका जल संतों के हृदय के समान निर्मल था, जिसके चारों ओर मन को हरने वाले 4 घाट थे। सरोवर में तरह तरह के पशु जल पी रहे थे। आसपास मुनियों ने अपने अपने आश्रम बना रखे थे। चारों ओर बहुत ही सुंदर वृक्ष थे, जहां शीतल, सुगंधित और मन को हरने वाली हवा बह रही थी। कोयल की रसीली कूकू सुनकर तपस्या में लीन मुनियों का ध्यान टूट जाता था। वहां के मनोरम दृश्य को देखकर प्रसन्न हुए श्री राम जी ने पंपा सरोवर में स्नान कर परम सुख को प्राप्त किया। फिर एक सुंदर वृक्ष के नीचे श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ बैठ गए।